बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप बाबा सूफी उमर रमज़ान का बेटा सूफी उमर दराज पाकिस्तानी, मेरे साथ मेरा दोस्त रावराई शरीफी। पाकिस्तानी कौम, मैं भी एक अफवाज पाकिस्तान की शोधाओं की कुरान खानी रखी हुई थी परेटाबाद में, वहाँ से आ रहा था। 3 बजे से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये रहा। और ये प्रोपेगेंडा जाली FIR का ये। अब पाकिस्तानी कौम में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि प्रोपेगेंडा क्यों चल रहा है कि 3 आप पूरी दुनिया को मालूम है, ख़ासतौर पाकिस्तानियों को मालूम है और गुमनाम हीरों को मालूम है, तमाम एजेंसियों को मालूम है, तमाम पुलिस को मालूम है कि 3 भाई मेरे हाथ से मुसलमान हुए थे। एक वापस चला गया था, 2 इधर ही थे। पहला जो गया था उसका नाम था उमर, साहब का नाम था रमेश। 2 भाई जो थे अब्दुल्ला और हसन। अब्दुल्ला का नाम अनिल कुमार था, नया नाम उसका अब्दुल्ला था। प्रदीप का पुराना नाम प्रदीप था, असल नाम मोहम्मद हसन था। पाकिस्तानी कौम, कुछ दिनों पहले 2 दोस्त मेरे बीच में पड़े। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि उनसे मेरी बातचीत चल रही है। मसलतन अब्दुल्ला और वो अपना हसन अपना कारोबार कर रहे थे। आपने देखा कई फेसबुक पर उन्होंने वीडियो छोड़ी। अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनको आबाद रखे। रमेश ने एक FIR कटाई जाली, जो कि उम्र जो मैंने आपको दिखाई कि जी उनके 2 भाई अब्दुल्ला और हसन हस्बे बेजा में रखे हुए। तो ये 164 का बयान है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया 164 का, ये अब्दुल्ला का। ये मैं फेसबुक पे छोड़ूंगा भी। ना मुझे अब्दुल्ला से शिकायत है, ना मुझे हसन से कोई शिकायत है, और ना ही मुझे कोई रमेश उमर से कोई शिकायत है। क्यों? कि उन्होंने ये जाली प्रोपेगेंडा नहीं किया। प्रोपेगेंडा जिसने किया है, ये उसके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम किसी जाली प्रोपेगेंडे में ना आना। ये प्रोपेगेंडा अब से नहीं चल रहा, तकरीबन कोई 20 साल से चल रहा है। 2017 में भी एक प्रोपेगेंडा चला था वरिशा मलिक के नाम से, एक फेसबुक के ऊपर प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मैंने FIR में पैसे खाए, फलाना किया। मेन चीज़ ये थी कि अब्दुल्ला और हसन हस्बे बेजा में, जो कि उन्होंने वो 164 का बयान उन्होंने खुद मजिस्ट्रेट के सामने, अदालत के सामने दे दिया था। और पाकिस्तानी कौम, वो बेचारे मुझसे कह कर गए थे कि साईं हम जा रहे हैं। उनके घर वालों का उनका राजीनामा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश हैं, अपने घर में आबाद हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन जो शख्स जाली प्रोपेगेंडा कर रहा है, मैं उसको एक मैसेज देता हूँ कि इस प्रोपेगेंडे से ना तो सूफी उमर दराज टेंशन में आता है, ना परेशानी में आता है। इसे कहते हैं ज़हनी टार्चर। तो पाकिस्तानी कौम ये कितना ही प्रोपेगेंडा करते रहे, साइबर क्राइम में इनका रिकॉर्ड मैंने पहुँचा दिया है, FIO को इन्फॉर्म कर दिया है। और इस वीडियो के ज़रिए मैं DG ISI, DG MI, DG पाक रेंजर्स, IP, FIA और फिर भी साइबर क्राइम को मैं मदऊ करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ जस्टिस से भी, IG सिंध से भी, कि ये जाली प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। और मैं ये जो इल्ज़ामात लगे हैं, ये एविडेंस के साथ तो पेश किए जाएं, वरना उसी को लाकअप भी किया जाए और इबरतनाक सज़ा दी जाए। और तमामी मजहबी जमातों से भी मैं कहता हूँ कि मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैं ख़त्म नबूवत का नारा मारता हूँ। मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहता हूँ। मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि लब्बैक या साहबा, लब्बैक या हुसैन कहता हूँ। और सबसे बड़ा जुर्म यह है कि मैं पाक फौज ISI जिंदाबाद कहता हूँ। पाकिस्तानी कौम, ये वो मस्जिद है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, जहाँ मैं रहता हूँ। ये गेट है 7006 रजिस्ट्रेशन, और यही वो मस्जिद है जिसके लिए मुझे तड़ी दी गई थी पहले भी। और एक वाक़या हुआ था मेरे साथ, हैदर चौक पे कातलाना हमला हुआ था। अब वो कड़ियाँ जाकर मिलती हैं। ये दरगाह शरीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5 मंजिला स्कूल है, और ये वो मस्जिद है, ये वो मस्जिद है पाकिस्तानी। जहाँ के दरो दीवार पर आपको दीन और पाक फौज
ISI اور تمام چیزوں کی محبت ملے گی. اب دشمن یہ چاہتا ہے کہ میں یہ پاک فوج کا اور ISI کا نعرہ مارنا چھوڑوں. تو پاکستانی قوم 14 سال سے میں ISI کے نام پہ قربانی کر رہا ہوں الحمدللہ، پاک فوج کے نام سے. اب میں جو مارکور لگاتا ہوں تو آپ نے دیکھا بیچ میں ایک سیاسی جماعت جس نے فوج کے مورال کے اندر عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کی تھی. 2 سال پہلے ہی میں نے مارکور کا نشان اپنے سینے پہ ڈالا تھا. الحمدللہ ڈالا تھا، ڈالا ہے، ڈالتا رہوں گا اور پاک فوج کا نعرہ مارتا رہوں گا. اس تبلیغ سے مجھے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. یہ ویڈیو دشمنوں کے لیے میسیج اور ان بزدلوں کے لیے وعن ہے کہ آؤ سامنے آ کر بات کرو. تم نے جس اکاؤنٹ سے یہ چھوڑا ہے، اللہ نے چاہا وہ اکاؤنٹ والا بھی ذلیل ہوگا. اللہ نے چاہا تو یہ ملک کے ادارے سو نہیں رہے، یہ ادارے دیکھ رہے ہیں. اور پھر میں کہہ رہا ہوں، عبداللہ اور اسرا اپنے گھر گئے، ان سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے میرے پہ کوئی ایسی بات کی ہے، نہ میں ان پہ کچھ مانگتا ہوں نہ وہ میرے پہ کچھ مانگتے ہیں. قصور صرف اتنا ہے کہ مسلمان کیا تھا. اور میں ایک چیز کا نام نہیں لے رہا، اس لیے نہیں لے رہا کہ جو 2 بندے مصلحتاً بیچ میں پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے پل کا کردار ادا کیا، اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے کہا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. تو تمام گمنام ہیرو سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. عوام، میں نے آپ کو بھی آگاہ کر دیا، اس چیز سے مجھے کوئی ٹینشن سے فرق نہیں پڑتا.